वेलकम इस वीडियो के अंदर हम स्पेसशिप ऑपरेटर जो कि C++20 एंड फॉरवर्ड के अंदर एक न्यू फीचर आया उसके बारे में बात करेंगे। और इसको आप 3 वे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये वाला ऑपरेटर है। और यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ना, इसने इसको अजीब बना दिया है। ये एक्चुअली कुछ इस तरह से है। तो ये काइंड ऑफ ना ऐसे स्पेसशिप की तरह भी नज़र आ रहा होता है। तो ये एक्चुअली ये वाला ऑपरेटर है। तो इसको हमें जो यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसकी हेडर फाइल जो है वो हमें चाहिए और उसका नाम है कंपेयर, और ये आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लेनी है। तो इसके बाद इसका जो इसको यूज़ करने का तरीका है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मे बी आप यहाँ पे ऑटो की मदद से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई रिज़ल्ट, और इधर हम दो इंटीजर्स जो है ना उनको कंपेयर करते हैं, लाइक 10 एंड हम कंपेयर करते हैं 14 को। तो इसका जो रिज़ल्ट है ना वो इसके अंदर आएगा, और इसकी ये टाइप है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग टाइप की। जो ये एक्चुअली आपको ये क्लास है उसका यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको अब हमने यूज़ करना है, और वो हम किस तरह से करेंगे और इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है वो सारा कुछ अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इफ़ लगा सकते हैं, और रिज़ल्ट जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वल टू एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का जो मे बी इक्वल है उसको। अगर तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों जो नंबर थे ये इक्वल हैं, तो फिर आपने ये काम करना है। और फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एल्स इफ जो रिज़ल्ट है क्या वो एसटीडी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है इसका यहाँ पे ये जो बाकी हैं लाइक मे बी ग्रेटर, तो फिर आप उसको उस केस में ये कर सकते हैं। अब ग्रेटर जो है वो कौन सा, मतलब हम किस साइड से करेंगे, तो इसकी जो एसोशिएटिविटी होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो हम एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं कि क्या 10 इज़ लेस दैन 14। लेकिन इस केस में हम क्योंकि ग्रेटर के लिए चेक कर रहे हैं, तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 14, क्या ये ऐसे है। तो फिर उस केस में आप ये करें, और लास्ट पे आप जो है ये भी चेक कर सकते हैं कि ये सारे का सारा, और यहाँ पे ग्रेटर की बजाय आप लेस का कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आप इस तरह से कर रहे हैं। अब इसको उस तरह मतलब करने से यहाँ पे अगर आप ये भी लिख लें मे बी इक्वल, तो हम इतना जो है अगर आप इसको रन भी करना चाहें तो आप रन भी अगर करेंगे, तो इस केस में हमें क्योंकि 10 जो है वो लेस दैन है 14, तो हमें ये वाला जो है ये एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। तो हम उसको देख भी लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे नज़र आ भी जाए, तो हमें इनफैक्ट लेस जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको अब करने का जो तरीका, जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि आप एक ही बार में ये सारे जो इसके काम हैं वो कर लेते हैं। कि आप ये एक ही जो आपकी अटैम्प्ट है उसमें आप देख लेते हैं क्या ये उससे इक्वल है, उसके ग्रेटर है, या उससे लेस है। ये सारे काम आप एक टाइम पे भी चेक कर सकते हैं। नॉट इक्वल ऑब्वियसली आप यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसको नॉट इक्वल टू कर दें तो वो भी जो है सेम हो जाएगा। तो इसी तरह से, या अगर आप ग्रेटर दैन और इक्वल टू चेक करना चाहते हैं यानी कि दोनों, तो आप यहाँ पे और लगा के, तो या इस तरह से, या दो पाइप्स लगा के, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब ये इंटीजर्स के केस में तो ये इसका कोई नहीं है इतना मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बार बार भी इसको चेक करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इस तरह का कंपैरिजन जो है ना, ये हमें हेल्पफुल होते हैं जब आपके पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट हो जिसको कंपेयर करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव जो टर्म है, एज आई सेड बिफोर, कि वो ऐसे प्रोग्रामिंग में जब हम एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा है। टाइम भी हो सकती है या स्पेस भी हो सकती है। तो अगर एक टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है तो उसको अगर हम बार बार चेक करेंगे। अब इस केस में हम जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं कि मे बी इसका जो टाइम है जो ये ले रहा है वो मे बी पॉइंट इतने कुछ जो है ना वो नैनो सेकंड्स हैं। तो 0 तो नहीं 1, तो या मे बी इसे थोड़ा जो है वो स्लो, लेकिन ये मतलब है कि ये लाइटनिंग फास्ट ये प्रोसेस है क्योंकि जस्ट ये दो इंटीजर्स हैं। लेकिन आप ये कंसिडर करें कि ये जो दो हम यहाँ पे ये ऑपरेंड्स इसको दे रहे हैं ये मे बी पूरा 1 सेकंड लेते हों एक जो है उसको कंपैरिजन करने के लिए। तो हम अगर इस तरह से इसकी बजाय अगर ये लिख रहे हों इधर बार बार ये इस तरह से अब चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जस्ट एक इन्यूमरेशन है,
यहाँ पे ये जो हम ये इक्वल चेक कर रहे हैं, ये जस्ट दो इंटीजर्स कंपेयर हो रहे हैं यहाँ पे ये वाले जो है, तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे हमें जस्ट वही नैनो सेकंड्स की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये इस तरह से लिखे हुए होते, और क्योंकि हमने सपोज़ किया हुआ है कि ये जस्ट एक मतलब अच्छा केस है, तो इस केस में हमें 10 आ रहे हैं, ये मे बी 10 सेकंड्स ले रहा हो, तो ये एक कंपैरिजन यहाँ पे 10 सेकंड ये लेगा। फिर आप यहाँ पे इसको ग्रेटर के लिए इधर दोबारा चेक करेंगे कि 10 ग्रेटर दैन 14, अब इधर 10 सेकंड्स दोबारा लग जाएंगे। तो मतलब ये है कि आप ये बार बार एक काम जो है ना उसको जी चेक करने के लिए ये 10 सेकंड आप बस प्लस करते ही जाएंगे। लेकिन अगर ये 10 सेकंड्स इधर ले रहा है तो आप ये तीनों काम ना इधर एक बार में कर लेंगे, यानी कि ये अब इस केस में यहाँ पे 30 सेकंड्स लग रहे थे, इस केस में जस्ट 10 सेकंड लगेंगे। तो इसको आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि अब ये कितना ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो सेव कर रहा है। तो इसकी मदद से या इस वजह से हम जो है ना वो ये काम करते हैं। C++20 एंड फॉरवर्ड में ये फ़ीचर हमें दे दिया गया है स्पेसशिप ऑपरेटर, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए इसको 3 वे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो एक ही टाइम में एक ही जो आपकी होती है ना चेकिंग, उसी के अंदर इसको वो चेक कर लेता है कि हमने जो है वो इसका रिज़ल्ट क्या मिला। तो जो हमारा ट्रू होता है, क्योंकि इन सभी में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो उस केस में वो उस वाली जो ये है ना उसको वो ट्रू कर देता है, आप इस तरह समझ लें। लेकिन ये मतलब एज आई सेड ये हमारे पास एक्चुअली इन्यूमरेटेड यहाँ पे हमारे पास जो है ये चीज़ है। तो ये अब हमें एक्चुअली जो है ना मतलब इंटरनली तो ये जस्ट नंबर्स उसको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, और सिर्फ ये वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा उस केस में। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये लेस है 10, तो इस केस में जस्ट ये वाला जो है ये ट्रू देगा इसको। तो ये जो मेन रीज़न है वो यही थी कि ये टाइम हमारा सेव करता है एक ही टाइम में ये सारे कंपैरिजंस करके, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगेन अगर आप इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू के लिए चेक करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली और लगा के तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये चीज़ आप यहाँ पे मल्टीलाइन कर सकते हैं ताकि यहाँ पे ये पढ़ना जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो इस तरह से जो है वो हम कर लेते हैं यूज़ जो 3 वे कंपैरिजन ऑपरेटर है इन C++20 एंड फॉरवर्ड।